जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एसवीओ ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 60 का सेट। इस चैप्टर से 5 से 6 सभी एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करना है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी एग्जाम इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी चैप्टर से। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घटता है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, कितना होगा आपका? तो देखिए आपका पैमाना हम लोग देख लेते हैं। C/5 बराबर F - 32/9। C के मान 50 यहाँ रख देने पर 5 10 का 50 यहाँ कट जाएगा। 9 2 तिरछा 90 हो जाएगा, गुना करिएगा तो उसके बाद 90 बराबर F - 32। इधर लाइएगा तो 90 + 32, 90 + 32 करिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? शीतल जल, उबलता जल, गर्म जल, बर्फ। डायरेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा उबलता जल। ठीक, क्योंकि उबलता जल में आपको आग जल्दी बुझ जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से इसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? उबलता जल, भूमि और समुद्री मंद पवन, बात्या भट्ठी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण, बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऊष्मा हानि ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कह रहा है ए, तापीय संतुलन का सिद्धांत, रंगों का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत, वाष्पन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमिति का सिद्धांत। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा कैलोरीमिति का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केल्विन तापमान और सेल्सियस तापमान के बीच सही संबंध निम्नलिखित में कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा T बराबर T + 273.1515। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका भी वहीं पैमाना से निकलेगा जो आपको सूत्र बताया गया। ठीक, C/5 बराबर F - 32/9। सी का मान कितना दिया है? 40 दे रखा है। यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा 5 × 40, तिरछा 30 गुने का 9 × 72, 9 × 72। ठीक, बराबर हो जाएगा F - 32। तो F का मान हो जाएगा 72 + 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जोड़िएगा तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, कि ठोस एवं निर्वात में, कि गैस एवं द्रव में, कि निर्वात एवं गैस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैस एवं द्रव में। संवहन जो होता है गैस एवं द्रव में होता है, और ठोस में होगा तो आपको चालन द्वारा होता है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। आगे कह रहा है क्वेश्चन, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट F हो तथा F यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5 C + 32 होता तथा इसका संबंध होगा, क्या संबंध होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका F बराबर 9/5C + 32। इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। इसका कारण कह रहा है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ठीक, देखिए ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, और ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको 11 नंबर में, नीचे एक असर्शन कथन दिया गया है जिसका उदाहरण इसका कारण भी दिया गया है। देखिए कथन कह रहा है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ठीक, कारण कह रहा है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का व्याख्या नहीं है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है
आपका आर्द्रता क्या होती है, कम होती है। फ्रिज के अंदर क्या होती है, आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? चार्ल्स के नियम, कि न्यूटन के शीतलन नियम, कि ऊष्मा विनिमय के नियम, कि ऊर्जा के संरक्षण नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण नियम। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन क्या होगा? इसका होगा पहले घटता है और तब बढ़ता है। इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा के उनके अपनी अपनी मात्रा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उनके अपने अपने तापमान पर, 15 के सी। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है भाप का ताप बहुत अधिक होता है, भाप एक प्रकार के गैस है तथा यह कार्य की शीघ्रतापूर्वक निमग्न करती है। सी कह रहा है भाप में गुप्त ताप होता है, और डी कहता है शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त ताप होता है। ठीक, 16 के सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें संवहन होता है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल द्रव और गैसों में, और ठोस कह देगा तो आपको केवल चालन द्वारा होता है। ठीक, आगे आपको 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो, काला और मसूड़ हो, सफ़ेद और खुरदरा हो, सफ़ेद और मसृण हो। इसका राइट आंसर होगा आपका काला और खुरदरा हो। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे आपको 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता कोई मात्रा नहीं होता है, इसका प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक, सी हो जाएगा आपका। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीषण गर्मी में जो होता है ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि आप लोग जानते हैं पानी जमने पर आयतन में क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए पानी फैलता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होता है, पैमाने वही होते हैं, मैंने बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी -40 डिग्री। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर आपका निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है अल्कोहल थर्मामीटर, कि पारद थर्मामीटर, कि अधिकतम पठन थर्मामीटर, कि न्यूनतम पठन थर्मामीटर। इसका राइट आंसर होगा अल्कोहल थर्मामीटर, राइट आंसर होगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है पर यूनिट है ऊष्मा का, राइट आंसर। ठीक, 24 नंबर कह रहा है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है कि तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ठीक, 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन कह रहा है तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा जो है कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण कह रहा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, बी हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 के राइट आंसर हो जाएगा आपको वाष्पन शीतलन। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? राइट आंसर वाष्पन शीतलन। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडा हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारा शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, कि हवा में संपर्कता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पसीना जो होता है तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमको ठंडा महसूस होता है, आरामदायक होता है। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हम लोग को वायुमंडल दबाव से अनुभव करते हैं। ठीक, अधिक दबाव महसूस करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं, बी कह रहा है बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात में गर्मी का विकिरण करते हैं, सी कह रहा है बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, डी कह रहा है बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर ए, बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा को विकिरण रोकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चैप्टर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, तिरछी होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, अनुदैर्घ्य होती है, ध्रुवीकृत होती है। राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य होती है, सी। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है कि आवृत्ति मापा जाता है कि ऊष्मा मापा जाता है, गुणवत्ता मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो सब लोग जानते हैं, आप लोग पता है, तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सही कथन को चुनिए। ठीक। लाल प्रकाश का तरंग बैंगनी प्रकाश से कम होता है कि लाल प्रकाश का तरंग बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है कि बैंगनी प्रकाश का तरंग हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है कि बैंगनी प्रकाश का तरंग पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंग जो होता है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? इसका होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ठीक। इसका लेकिन बाई ऑप्शन देखा जाएगा, ऑप्शन दिया है मिलता जुलता 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। राइट आंसर हो जाएगा बी। 42 नंबर है, अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरण प्रकाश के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। इन विकिरणों प्रकाश से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कह रहा है कि पराबैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। बी कह रहा है दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी का तरंग दैर्घ्य छोटा होता है। सी कह रहा है अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है। डी कह रहा है दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा कम होती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है। ये सही नहीं है और सब सही है। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविजन दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए प्रसाद में पूरा सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं। एक नंबर में है एंटीना छोटे होते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि वर्षा की बूंदें जो है रेडियो तरंग ऊर्जा अवशोषित करती है। 3 नंबर, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग ऊर्जा के मूल दिशा में विचलित करती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। 45 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। ठीक। ये सब जो है विद्युत रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग, एक्स तरंग सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कॉस्मिक किरणों के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, उनकी तरंग बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशिष्ट कणों से बनी होती है, ये सूर्य से उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये सही नहीं है। ठीक। 47 क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? देखिए शून्य में आपको संचरण नहीं कर सकती है, राइट आंसर भी हो जाएगा ध्वनि। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग के उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए आपको अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा इसकी अपेक्षा अधिक होती है? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अवरक्त किरण है, अवरक्त किरण है। ठीक। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों के प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल अपघटक, रोगाणुनाशक, ऊर्णिकारक, अवेक्षक? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रोगाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी किरण का प्रयोग जल उपचार में किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरणें जो है आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं? ये आपका कॉस्मिक किरणें जो होती हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आवेशित कण होता है, राइट आंसर ए। ठीक। 54 नंबर, एफएम प्रसारण समय प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रयास कितना होता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है?
राइट आंसर है चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, 56 नंबर, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, बहुमूल पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के, हृदय रोग का पता लगाने के, धातु काटने और वेल्डिंग करने। इसका राइट आंसर होगा बहुमूल पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण जो होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य का होता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, ये आपका हो जाएगा एक्स किरण का प्रयोग में लाया जाता है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरण का प्रयोग के लिए लाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। देखिए ये मान लीजिए तरंग है, ठीक, ये आपका हो जाएगा, इसको हम श्रृंग बोलते हैं, श्रृंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्रृंग, और इसको बोल देंगे गर्त। ठीक, तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और इसके बीच के दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य, चाहे इसके और इसके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। ठीक, समझ गए? आगे हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? जबकि राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल से परिवर्तित होती है।